हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री रेडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राजनीति शास्त्र में हम जानेंगे भारतीय नागरिकता, यानी कि कोई भी व्यक्ति वो भारत का नागरिक है कि नहीं है, उसका निर्णय किस आधार पर होगा। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए आइए आज शुरू करते हैं। क्योंकि इस वीडियो के देखे बिना आपको पता नहीं चल पाएगा कि सही में आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है। यानी कि यदि आप भी जानना चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, या अदर मेरा पड़ोसी जो है वो भी भारत का नागरिक है कि नहीं है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए इसमें क्या है। तो इसमें कहता है भारतीय नागरिकता, यानी कोई भी नागरिक वो भारत के नागरिक कब हो सकता है, मतलब क्या नियम कानून है। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, कहता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल मतलब समझते हैं सिंगल, ओनली वन, यानी कि भारत में अगर जिसको नागरिकता मिल गया है तो वो दुनिया के और किसी कंट्री का नागरिक नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि हम इंडिया का भी नागरिकता ले लिए हैं और जाकर ब्रिटेन से भी ले लिए हैं, अमेरिका से भी, जापान से ले लिए हैं, तो ये रॉन्ग हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ कहता है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि वो केवल और केवल अगर इंडिया का नागरिक है तो इंडिया का ही रहेगा, किसी और का नहीं हो सकता है। तो ये बात एकदम माइंड में रख लीजिएगा कि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो कहता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये ध्यान रखिएगा। यदि पूछा जाए कि सबसे फर्स्ट टाइम भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो 1955 में। कहता है उसके अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि अभी हम पाँच पॉइंट बताएंगे। इस 5 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट को यदि आप फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब भारत के नागरिक हैं। तो आइए अब देखते हैं वो 5 जो टॉपिक है या वो 5 जो पॉइंट है वो कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट जो पॉइंट इसका है वो कहता है जन्म से, यानी कि जन्म आपका इस इंडिया में हुआ कि नहीं हुआ। देखिए इसके विषय में क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने, अब देखिए एक पॉइंट आया है कि संविधान लागू होने, तो संविधान लागू होने का जो बात आया है, तो हम बहुत क्लास में पहले बता चुके हैं कि संविधान कब लागू हुआ था। तो इंडिया में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो वो कह रहा है क्या कि जिसका जन्म संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात यानी कि उसके बाद भारत में हुआ है, तो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। वो क्या होगा? जन्म से ही भारत का ही नागरिक, यानी कि उसका जन्म इंडिया में हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यानी कि ये पहला क्या कहा, जन्म यदि संविधान लागू होने के पश्चात भारत में हुआ है किसी का जन्म, तो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, यानी कि हमारे वंशज इंडियन हैं तो हम भी इंडियन होंगे। तो कैसे? देखिए कहता है भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय, देखिए भारत से बाहर है, 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लिया है, वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन कंडीशन है कब? यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, यानी कि उसके पेरेंट्स में से किसी एक को भारत का नागरिकता प्राप्त हो, तो क्या होगा? वो भारत का नागरिक होगा। फिर एक नोट में देखिए क्या लिखा, इसको ध्यान से कहता है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। यानी कि कुछ संशोधन अधिनियम लाया गया था कब? 1992 ईस्वी में, 55 वाला में। ठीक है, तो उसके द्वारा कहा कि माता की नागरिकता के आधार पर ही विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है देशीकरण द्वारा नागरिकता। इस पॉइंट को समझिए, देशीकरण द्वारा क्या होता है। तो कहता है कि भारत सरकार से देशीयकरण, ठीक है, भारत सरकार देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है या की जा सकती है। यानी कि मान लीजिए हम किसी अदर देश में रहते हैं लेकिन अब हम इंडिया में आ गए हैं, तो हम अगर इस देश का सर्टिफिकेट बना लिए हैं तो हमको भारत की नागरिकता मिलेगी। चौथा पॉइंट कहता है कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता, किसके द्वारा?
पंजीकरण द्वारा नागरिकता, यानी कि हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है नागरिकता नियम के तहत तो भी हमको नागरिकता मिलेगी। तो लेकिन उसमें देखिए कहता है क्या है, कहता है निम्न वर्गों के लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। छोटे वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, तो उसको पंजीकरण के द्वारा यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहता है निम्न वर्गों के लोग पंजीकरण द्वारा, तो अब वो निम्न वर्ग के लोग कौन कौन है तू भी ध्यान देंगे। तो कहता है उसमें पहला जो पॉइंट है, कहता है वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। अब ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है कि पंजीकरण द्वारा न्यून लोग, मतलब 4-5 ऐसा टॉपिक है जिसको कि पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता उसको मिल सकता है। तो पहला पॉइंट कहा कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि प्रार्थना पत्र एक दिया, ठीक है, कि हमें आप क्या कीजिए भारतीय नागरिकता प्रदान करें। तो उसमें कहता है कि लेकिन जिस समय वो पत्र दे रहा है उसको, तो कहता है कि 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो, यानी जिस समय पत्र दे रहा है उससे पिछले 6 महीना के अंदर वो भारत में रह रहा होगा, उसी को भारतीय नागरिकता मिलेगी रजिस्ट्रेशन के द्वारा। फिर सेकेंड इसका पॉइंट कहता है वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, यानी कि क्या कहा, वो भारतीय जो अविभाज्य भारत से, यानी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था लेकिन भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा था, तो वो फिर इंडिया में आकर रहना चाहता तो को भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा इंडिया की नागरिकता उसको मिलेगी। फिर तीसरा पॉइंट कहता है कि वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेगी, मान लीजिए कोई विदेशी महिला है लेकिन भारतीय पुरुष से शादी करना या तो कर चुकी है या करने वाली है, तो भी उस महिला को, उस स्त्री को पंजीकरण के द्वारा यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता मिलेगी। फिर नेक्स्ट कहता है कि भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, यानी कि यदि भारत नागरिक के कोई नाबालिग बच्चे हैं तो ठीक है, उनको भी पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता मिल सकता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। अब 5वां पॉइंट कहता है कि राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रमंडलीय या किसी और राष्ट्र के अन्य लोग अगर यहाँ आकर काम करने लगे हैं, उनकी इच्छा है कि हम भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन करा करके भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखिए 5वां जिसका पॉइंट है वो कहता है कि भूमि विस्तार द्वारा, अब मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र वो इंडिया में नहीं है लेकिन बाद में वो इंडिया का पार्ट हो जाता है, तो जैसे ही वो जमीन इंडिया का होगा तो क्या हो जाएगा, उस या जमीन के अंतर्गत रहने जितने भी जनसंख्या हैं, जितने भी नागरिक हैं, सभी को ऑलरेडी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए गोवा ही, जब गोवा इंडिया में मिला था, जब इंडिया में नहीं था तो अलग एक कंट्री के रूप में रहता था, लेकिन जैसे इंडिया में मिला तो क्या हुआ, उसका जमीन इंडिया में मिला तो गोवा में रहने वाले सभी लोग मतलब ऑलरेडी क्या हो गए कि इंडियन के मतलब नागरिक को उसको मान लिया गया कि वो इंडियन नागरिक हो गए, ठीक है। तो क्या कहता है कि यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, यानी जिस भूभाग को भारत में शामिल किया जाएगा तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः मतलब ऑलरेडी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे वो जमीन मेरे कैप्चर में आया, मेरे अंडर में आया, तो वहाँ के रहने वाले नागरिक को क्या हो जाएगा, भारतीय नागरिकता अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, अब देखिए लाया गया था अधिनियम कब, 1955 में, लेकिन क्या किया गया, जैसे 1992 में संशोधन हुआ, 1986 में संशोधन हुआ, इस तरह से आगे भी संशोधन होते गया, ठीक है। इसमें संशोधन होते रहता है, ठीक है। तो देखिए इस संशोधन में क्या कहा गया इसको समझिएगा। इस संशोधन में 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट कहा कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, यानी संशोधन कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति या बच्चे भारत का नागरिक तभी हो सकता है जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। सेकेंड कहता है कि पंजीकरण विधि के द्वारा जो कोई रजिस्ट्रेशन करा करके भारत का नागरिक बनता है, उसमें कहता है कि जिस मतलब वो जिसमें पंजीकरण करवाने के लिए आया है उससे पहले कम से कम 5 वर्ष तक, कितना, 5 वर्ष तक भारत में रह चुका होगा, उसी को भारतीय नागरिकता मिलेगी। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई आया 1 साल रहा, कहा कि हमको नागरिकता दे दीजिए, उसको नहीं मिलेगी।
यानी कम से कम जब वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म अप्लाई किया है उससे पहले यानी कि 5 वर्ष उसका देखेगा कि ये निश्चित रूप से अस्थायी रूप से इंडिया में रह रहा था कि नहीं रह रहा था, उसी को मिलेगा। ठीक है, लेकिन कहता है कि पहले कितना था, तो पहले मात्र 6 माह। पहले कंडीशन था 1955 वाला के हिसाब से कि अगर आप 6 महीना भी इंडिया में रहे हैं तो आपको इंडिया की नागरिकता मिलेगी, लेकिन अब वो नहीं है। 1986 के संशोधन में कहा गया कि नहीं, आपको जिस समय रजिस्ट्रेशन के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके पहले 5 वर्ष तक आप इंडिया में रह चुके हैं अस्थायी रूप से, तभी आपको पंजीकरण के माध्यम से इंडिया की नागरिकता मिलेगी। तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट कहा देशीयकरण, यानी कि देशीयकरण भी हम बता रहे थे, कोई देश का मतलब दूसरा अगर आकर यहाँ रहना चाहता है तो उसको भी कैसे, तो कहा कि देशीयकरण के अंतर्गत भी आपको नागरिकता तभी मिलेगी जिसमें आप फॉर्म उसमें प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो उस समय से पहले पूर्व के 10 साल आप अस्थायी रूप से इंडिया में रह रहे हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन में कितना कहा था 5 वर्ष, लेकिन इसमें कितना कहा कि 10 वर्ष पहले से आप रह रहे हैं इंडिया में तो ही आपको ये जो प्रार्थना पत्र दिए उसको मान्य किया जाएगा और भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन ये पहले की बात किया जाए तब तो पहले था कि मात्र 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष भी आप इंडिया में रह चुके हैं तो आपको देशीयकरण के अंतर्गत आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आप देशीयकरण के अंतर्गत भी आप ये नागरिकता लेना चाहते हैं इंडिया का तो आपको कम से कम 10 वर्ष तक पहले अस्थायी रूप से यहाँ इंडिया में रहना होगा। तो देखिए आज हम इस तरह समझे कि भारतीय नागरिकता किसको और किस प्रकार से मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट कहता है कि भारतीय नागरिकता का अंत, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि भारतीय नागरिकता हम नहीं लेकर हम किसी अन्य कंट्री का नागरिकता लेना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकता है, तो कहा कि भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। पहला तो कहा कि नागरिकता का परित्याग करने से, यदि आपकी इच्छा है कि हम इंडियन नागरिकता को त्याग करके विदेश जाना चाहते हैं और विदेश में किसी अन्य कंट्री का नागरिकता लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। एक हो गया अपना इच्छा, स्वेच्छा से क्या कीजिए नागरिकता का परित्याग आप कर सकते हैं। सेकेंड कहा कि अन्य देश की नागरिकता स्वीकारने पर, अब मान लीजिए कि हम ऑलरेडी पहले से इंडियन नागरिकता स्वीकारे हुए हैं, मेरे अंदर हम भारतीय नागरिक हैं, लेकिन क्या किए हम पासपोर्ट बनाकर अमेरिका गए और वहाँ का भी नागरिकता ले लिए। तो लेकिन अब जब वहाँ का ले लिए, देखिए शुरू में हम बता दिए थे कि भारत में केवल और केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप क्या कि इंडियन तो थे ही और जाकर अमेरिका का भी आप उसका नागरिकता ले लिए, तब वो क्या करेगा, जैसे आप उसका ले लिए तो आपको यहाँ से नागरिकता खत्म, आपका नागरिकता अंत हो गया, आप इंडियन नागरिकता नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ एकल का प्रावधान किया गया। ठीक है, तीसरा इसका पॉइंट है वो कहता है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, यानी कि ऐसा कुछ आपसे गलती हुआ है जिसके कारण सरकार आपका क्या करेगी, भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र यानी कि आप उसे छीन लेगा आपसे, इसका मतलब उसके विधि द्वारा भी आपको नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। यानी कि भारत सरकार द्वारा भी नागरिकता यदि आपका छीन गया है तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। तो इस तरह से देखा कि हमने समझा कि भारतीय नागरिकता हमको मिला है कि नहीं मिला है कैसे जानेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को बहुत नहीं जान रहा था, जैसे भी NRC CAA ये सब आया है, तो नेक्स्ट वीडियो में कभी आएंगे तो हम उसको भी पूरा क्लियर करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आज हम जो भारतीय नागरिकता पॉइंट को समझाए हैं आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ माँ गायत्री हेडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। धन्यवाद।